हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करा हुआ है क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, तो जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 7 के अंदर 7.2 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 के। तो जहां तक मैंने 7.2 की बात करूं तो 32 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर दिए। अब आगे का जो पोर्शन है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 से 37 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 टू 37 तक हम फाइंड करने की बात करेंगे। तो दो मल्टीपल हैं, वो आप खुद करोगे उसको फाइंड। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं तो 33 हमारे पास है इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x dx। तो बच्चे बड़े ध्यान से अगर इसको आप देखो तो डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 माइनस 10x की जगह यूज करूंगा sin x अपान में cos x। ठीक है, अब ध्यान देना कि sin x cos x आपने एक चीज पढ़ी है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपान में cos थीटा। ये आपने क्लास 10th के अंदर स्टडी किया हुआ है। तो जिसके चलते हम tan थीटा को रिप्लेस करेंगे sin थीटा cos थीटा की फॉर्म में। तो 1 अपान cos x माइनस sin x अपान में cos x। ठीक है, अगर आगे कंटिन्यू करूं तो cos x अपान में cos x माइनस sin x विद वेरिएबल x। ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैंने इसको सिंप्लीफाई करा हुआ, इसका कॉमन एलसीएम लाने की बात करी है। तो cos x को मल्टीप्लाई करा 1 के साथ और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर ले आया cos x। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया है, a अपान b अपान c। ये वाला जब डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई और नीचे वाला आ जाएगा रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, c तो हमारे पास आ जाएगा a c अपान में b। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 है। ठीक है, जैसे मैंने ये डिवाइड हटाई तो cos x ऊपर, cos x माइनस sin x डिनोमिनेटर में रहेगा और cos x इंटू 1 cos x। क्लियर है, ये वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने यूज किया इसके अंदर। तो बड़े ध्यान से देखो, मैं न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 cos x माइनस sin x विद वेरिएबल dx। अब अगर आगे बात करें तो डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर क्योंकि इसका इधर कोई भी रोल नहीं है। तो 2 cos x को तो cos x प्लस cos x, ठीक है, अपान में 2 बाहर निकालते तो पीछे क्या बचा cos x माइनस sin x, और यहाँ पे मैं प्लस sin x माइनस sin x करूंगा, जिससे कि मेरा इस इक्वेशन के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो sin x प्लस का माइनस कर रहा हूं sin x से, तो 0 के साथ कोई भी क्वांटिटी प्लस करूं तो वो एज इट इज ही रहती है। तो जिसके चलते 1/2। अब ध्यान दो, बड़े ध्यान से देखो, cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। ठीक है, डिवाइड बाय cos x माइनस sin x विद वेरिएबल dx। तो अगर आगे मैं बात करूं 1/2 इंटीग्रेशन, अगर डिनोमिनेटर इन दोनों का मैं अलग कर दूं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर हम ये सब चीज़ फाइंड कर लेते हैं। तो cos x प्लस sin x अपान में cos x माइनस sin x। अगर यहाँ से मैं बात करूं ये वाले पोर्शन की, तो cos x से cos x कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 1/2 dx प्लस, ठीक है, 1 था तो 1 इंटू dx दैट इज द dx, और यहाँ पे हमारे पास 1/2 कॉमन था तो इसके साथ भी जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x अपान में cos x माइनस sin x। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास I1 है और ये मेरे पास I2 है। तो अलग अलग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ सॉल्विंग I1, तो जैसे मैंने I1 को सॉल्व करा तो 1/2 इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन का साइन हटा तो x की पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 प्लस c1। तो हमें क्या मिला 1/2 x। ठीक है, 0 प्लस 1 दैट इज द 1, x की पावर 1 तो हमेशा 1 ही वैल्यू देगा, और 0 प्लस 1 1, तो डिनोमिनेटर में भी हमें क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी। तो जिसके चलते हमारे पास I1 तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके साथ हम I2 को फाइंड करेंगे, सॉल्विंग I2, और I2 का हम यूज करेंगे किस फॉर्म में, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग I2 तो cos x अपान प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपान में cos x माइनस sin x dx। तो लेट करेंगे cos x माइनस sin x
इज इक्वल टू टी, तो जैसे मैं इसको डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही बच्चे इसको ध्यान से देखो, जैसे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमेशा हमारे पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर देता हूँ, ठीक है, इधर। तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएशन लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन एक्स, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी ओपान में dx। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो मेरे को मिलेगा साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू डी टी ओपान में dx। तो अब हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू डी टी ओपान में माइनस साइन x प्लस cos x, ठीक है। अब पुट अगेन, ठीक है, पुट अगेन दीज वैल्यूज इन I2, इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू भी cos माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी एंड dx की, ठीक है। तो जिसके चलते हमारे पास I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दो, t ओपान में सॉरी cos x साइन x, cos x माइनस साइन x को t पुट करा था, न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज आएगा cos x प्लस साइन x और डिवाइड बाय t इंटू डी टी ओपान में साइन x प्लस cos x, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखो, तो माइनस है तो माइनस में ले गया हूं बाहर, तो साइन x से cos x कैंसल, ठीक है। ये जो माइनस इसके साथ थी ये हमने कॉमन से बाहर निकाल दिया और 1/2 भी इधर है, ठीक है, 1/2 भी इधर था, ठीक है। और यहाँ पे भी हम 1/2 का यूज करेंगे, तो माइनस 1/2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में पुट करनी थी ये वैल्यूज, तो जिसके चलते हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/2, यहाँ पे आ गया 1 ओपान में t इंटू डी टी। तो अगर मैं 1/t को जैसे ही इंटीग्रेशन लगेगा तो log mod t प्लस c2 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 log पुट अगेन t, और t की वैल्यू क्या ली थी हमने, cos x माइनस साइन एक्स, तो mod cos x माइनस साइन एक्स mod प्लस c2, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर दूं, ठीक है, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ से आगे मैंने इधर किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा वीडियो को पास करो, राइट करो, हमें अब आंसर लिखना है, तो यहाँ से मेरे को कुछ हटाना पड़ेगा। तो ये पोर्शन जैसे ही मैंने इसका हटाया और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। क्लियर है भाई, स्पेस थोड़ा कम है, सॉरी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि थोड़ा बोर्ड बड़ा मिल जाए, ठीक है। आप सपोर्ट करो तो हम बड़ा बोर्ड भी ले आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं i की बात करूं तो i1 प्लस i2, और i1 की वैल्यू हमारे पास है x/2, ठीक है, x/2। और अगर मैं i2 की बात करूं तो माइनस, और यहां पे भी हमारे पास क्या थी, प्लस थी, ठीक है। तो प्लस माइनस 1/2 log mod cos x माइनस साइन x, ठीक है, प्लस का c, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से देखो, तो प्लस का c। अब c1 c2 कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट का प्लस होना इज आल्सो ए कांस्टेंट, ठीक है। एक बड़ा कांस्टेंट है, एक छोटा कांस्टेंट है, तो देगा क्या, वो कांस्टेंट ही देगा। तो प्लस माइनस माइनस 1/2 log mod cos x माइनस साइन x प्लस का c। तो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये फाइंड करा है इधर तक, देन उसके बाद हमने यहाँ से फाइंड करा, फिर देन उसके बाद ये चीज है। और 1/1 माइनस tan x का इंटीग्रेशन हमारे पास आता है x/2 माइनस 1/2 log mod cos x माइनस साइन x प्लस c, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। कोशिश करूंगा कि एक ही बोर्ड पे उसको ले आऊं। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। रूट tan x है, ठीक है, ओपान में साइन x cos x है और dx है। तो पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करने और सब्स्टिट्यूट किसको पुट करें उस चीज को ढूंढना। तो जैसे ही मैं tan x को tan x लिख रहूंगा एज इट इज, और साइन x cos x और मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर में cos x ओपान cos x, ठीक है, इंटू dx। और हमारे पास जो cos x से cos x काटेंगे नहीं, अगर काटना होता तो लिखते ही क्यों,
तो रूट टेन एक्स अपान में साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉस एक्स है वो कहाँ ले आएंगे, इधर। तो हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ से टेन एक्स, और रूट हटा के मैं लिख रहा हूँ 1/2 अपान में साइन एक्स अपान कॉस एक्स, दैट इज द टेन एक्स, और ये आ जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर बड़े ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं टेन एक्स को टी पुट करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से हम टी पुट कर सकते हैं इजिली से, और हमें वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। तो लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, जैसे मैंने टेन एक्स को टी लेट करा तो डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट काम क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन लगाई तो हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स। तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी भाई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान में डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स की अगर मैं बात करूं तो 1 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और हमें मिल जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है कि इसको पुट करना होता है टी के इस फंक्शन में, फर्स्ट फंक्शन में। तो पुट अगेन टेन एक्स इज इक्वल टू टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, टेन की जगह हम पुट करेंगे टी, तो टी की पावर 1/2 अपान में टी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और जो डी एक्स की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो पीछे हमारे पास बचेगा टी की पावर 1/2 अपान में टी इंटू डी टी। तो अगर बड़े ही ध्यान से देखो तो टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -1 डी टी, बड़े ध्यान से देखो तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया है। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास t की पावर 1/2 इंटू टी बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो जैसे ही बेस सेम दिखा तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस -1 इंटू डी टी, तो हमें मिलेगा t 1 - 2 अपान में 2 डी टी इज इक्वल टू टी की पावर -1/2 डी टी। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपान में -1/2 प्लस 1 प्लस c, तो t की पावर -1/2 प्लस 1 दैट इज t 1/2 अपान में 1/2 प्लस c, और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे तो 2t 1/2 प्लस c, तो पुट अगेन t इज इक्वल टू 10x। ठीक है, जैसे 10x पुट करूंगा तो t 10x 1/2 प्लस सी, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आगे आपको फाइंड करना है तो आगे 1/2 का बन जाता है रूट, और रूट 10x प्लस सी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव क्लासेस भी लेंगे हम, ऐसी बात नहीं है कि लाइव क्लासेस नहीं लेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले फोकस करो जो चीज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन को टच नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करेंगे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट भी उसका करवाता हूँ, जिसके चलते कि आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर अच्छे से सेट हो सकें और कोई भी क्वेश्चन दिख जाए इजीली से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो हमेशा रूल और फॉर्मूला दोनों हमें पता होने चाहिए। विदाउट रूल हम क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर सकते, विदाउट फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूले के बारे में नॉलेज नहीं है, कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है उसका सही समय हमें पता नहीं है, तो जिसके चलते हमें प्रॉब्लम आ सकती है और हमारे मार्क्स भी कम हो सकते हैं। तो आप इसीलिए स्टडी कर रहे हो कि आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सको, अच्छे मार्क्स ले सको, जिससे कि आप अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सको। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। ठीक है, तो अगर मैं 35 क्वेश्चन की बात करूं तो बिल्कुल इजी है बच्चे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है मेरी तरफ से। ठीक है, तो देन जैसे ही हमारा क्वेश्चन खत्म होंगे उसके बाद हम कल
नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, कुछ फार्मूले समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो उसके बाद हम उन एक्सरसाइज को लेने की बात करेंगे, ठीक है, उन एक्सरसाइज को स्टडी करने की बात करेंगे। अगर 35 क्वेश्चन की बात करूं तो इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपान में एक्स, ठीक है, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपान में एक्स, तो dx। अब बहुत ही ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल आसान है हल बाय। अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को t पुट करता हूं, देखो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो जैसे ही हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान में dx, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का यूज करें तो जिसके चलते हमें इन फंक्शन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 को डिफरेंशिएशन लगी तो कांस्टेंट, लॉग x को लगी तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से देखो, तो dx इज इक्वल टू एक्स डी टी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी एंड dx इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी, ठीक है। ये जो x इंटू डी टी है, ये डिफरेंशिएशन करने से हमें मिला है, ठीक है, ये वैल्यू हमें डिफरेंशिएशन करने से मिली है dx की। लेकिन किसको करी, 1 प्लस लॉग एक्स को, और 1 प्लस लॉग एक्स को हम क्या पुट करें, t। और ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर समझाई हुई है, जो कल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है, उसके अंदर आपको बताया हुआ है कि क्यों हम t को सब्स्टिट्यूट करते हैं उस फंक्शन की जगह पे, और क्यों हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ साथ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है विदाउट डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन हम फाइंड कर ही नहीं सकते, क्लियर। तो जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करूंगा इस इक्वेशन में, ठीक है, इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स को t मान के चले थे, तो t का स्क्वायर x और dx हमें मिल रहा था dx अपान dt, x x कैंसल, इंटीग्रेशन t का स्क्वायर dt, और t का स्क्वायर जैसे इंटीग्रेशन हटेगी तो t2 प्लस 1 अपान में 2 प्लस 1 प्लस c, तो हमें मिल जाएगा t क्यूब अपान में 3 प्लस c, और t कितना बच्चे, 1 प्लस लॉग एक्स है, तो पुट अगेन t इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, और इसके ऊपर आया क्यूब और डिवाइड बाई 3 प्लस c, तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन किसका, 35 क्वेश्चन का। देखो कितना आसान है, ठीक है। पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 की बात करूं तो 36 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन जो हमारे पास है, x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपान में x, ठीक है। थोड़ा सा इंक कम है मार्कर में, तो वो थोड़ा हम मार्कर को फिल कर लेते हैं, रिफल उसका फिल कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 बड़े ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जा रहे हैं हम। तो 36 जो क्वेश्चन है वो इससे भी इजी है, ठीक है। तो x प्लस 1, ठीक है, 36 क्वेश्चन है ये, x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपान में x, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को फील करो भाई, मैथ में हमेशा क्वेश्चन को टाइम दो, ठीक है। ये नहीं है कि क्वेश्चन दिखा एकदम से निकालना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा उसको फील करो कि कौन सा हम फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। यहाँ तो आपको पता है ना कि हम 7.2 एक्सरसाइज को स्टडी करें, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन से ही निकलेगा। लेकिन कभी पेपर के अंदर ये नहीं दिया होगा, आपका जब एग्जाम होगा ना उसके अंदर ये नहीं दिया होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन से निकालना है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पे लॉगरिथम आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पे बाय पार्ट्स सोल्व करना है, ठीक है, या बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको क्वेश्चन को टाइम देना है। सबसे पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब तक आप क्वेश्चन को टाइम नहीं दोगे ना तो आप फाइंड नहीं कर सकते इसमें कौन सा मेथड लगेगा। अगर मेरी बात मानो तो हमें डिनोमिनेटर से x हटाना है, तो मैं t किसको पुट करूंगा, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें x मिल जाएगा। तो भाई सबसे पहले लेट किसको करेंगे, x प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। तो जैसे हमने इसको t पुट करा तो हमारा काम क्या रहता है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और डी बाई डी एक्स x प्लस लॉग एक्स
इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और हमें मिल जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1। जैसे ही मैं x को डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा 1, और log x को लगेगी तो क्या मिलेगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो x इंटू 1 x प्लस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और हमें dx की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी x इंटू डी टी अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो। तो भाई इसका भी डिनोमिनेटर x बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया x, और डिनोमिनेटर दोनों को कॉमन x, तो x प्लस 1 अपॉन में x, तो x जैसे ही ट्रांसपोज करा तो न्यूमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में x प्लस 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पुट x प्लस log x इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू x अपॉन में x प्लस 1 dt। ठीक है, इन फर्स्ट। तो बड़े ही ध्यान से देखो, x प्लस 1 यहां से आया हमारे पास ये वाली वैल्यू, और x प्लस लॉग x को हमने क्या लेट करा है t, तो ये t आ गया, और उसके बाद डिनोमिनेटर में x है और हमें dx की वैल्यू क्या मिली है, x अपॉन में x प्लस 1। ठीक है, x अपॉन में x प्लस 1 dt, x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो पीछे क्या बचा t इंटू डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस सी, तो टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। देखो कितना आसानी से कर लिया हमने। ठीक है, तो पुट अगेन t इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, x प्लस लॉग x। तो जैसे मैं x प्लस लॉग x अगेन से पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। देखो कितना आसानी से कर लिया। ठीक है, ये जो c है आर्बिट्री कांस्टेंट है, और ये c रहेगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो कितना आसानी से हमने ये चीज कर दी। पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे भी आसान है भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आज का और इस एक्सरसाइज का। उसके बाद 2 मल्टीपल है, वो आप खुद करना। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हम उसको फाइंड करवाने की कोशिश करेंगे। और मल्टीपल को ये ध्यान रखना कि कभी भी तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि तुक्के में अक्सर गलत हो जाता है। तो अगर आपको मेथड पता है तो 2 सेकंड लगेंगे उस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, आज का आखिरी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स क्यूब साइन x tan इनवर्स x की पावर 4 डिवाइड बाय, ठीक है, ऐसे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा लेकिन है बिल्कुल आसान। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है साइन tan इनवर्स x की पावर 4 dx। बड़ी ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को टाइम दो, उस क्वेश्चन को फील करो। ठीक है, देन उसके बाद ही टी पुट करो या लेट करो, जो भी फंक्शन को ले रहे हो। अब बड़े ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स x है मेरे पास और इसकी पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, साइन समथिंग की पावर समथिंग। तो क्या अगर मैं आपको बताऊं कि इस 4 को थोड़ी देर के लिए हटा दो और यहां पे 8 की जगह 2 को फील करो। ठीक है, 8 की जगह हम क्या फील करें, 2। तो जैसे ही मैं 8 की जगह 2 फील करूंगा और जट से आप समझ जाओगे कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या यहां से हमें t पुट करने पे 1 प्लस एक्स की पावर 8 मिल जाएगा? तो बिल्कुल मिलेगा भाई। तो लेट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t, और जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएशन लगाऊंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, बड़े ध्यान से देखो, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और tan इनवर्स x समथिंग है, तो tan इनवर्स x को जब डिफरेंशिएशन लगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4, क्योंकि x 4 है ना। ठीक है, x क्या है हमारे पास, 4 है। तो जैसे ही x 4 है तो x 4 का स्क्वायर, तो समथिंग को अगेन डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 4 को डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स,
और हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, 4 टू जा 8 इंटू 4x क्यूब इज इक्वल टू dt/dx। और बड़े ही ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 4x क्यूब अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू dt/dx। और यहाँ से हम dx की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखो, ठीक है, थोड़ा फील करो, क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो। और यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे मैं tan इनवर्स x को डिफरेंशिएशन लगाई, देखो tan इनवर्स x को जैसे ही डिफरेंशिएशन लगेगी तो हमें क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मिलेगी। अब देखो यहाँ पे x अकेला नहीं है, क्या बैठा है उसके साथ, 4 बैठा है। तो जैसे ही 4 है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 4, तो 4 टू जा 8, बस बात खत्म। तो यही रूल तो हमने यहाँ पे अप्लाई करा हुआ ना। तो मैं यही बात आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई रूल कहाँ पे कौन सा लगेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो आपको ध्यान रखना है। समझाना हमारा काम है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर आपने देना है, हमने नहीं देना वो पेपर। हमारा काम तो सिर्फ यही है कि आपको एक अच्छा नॉलेज, उस क्वेश्चन, उस कंसेप्ट को एक अच्छा आपके दिमाग में सेट किया जाए ताकि आप उसको भूलो ना कभी जिंदगी में, ठीक है, पूरी लाइफ नहीं भूलो। तो पुट अगेन tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t एंड dx इज इक्वल टू, अब बड़े ध्यान से देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, तो dx ट्रांसपोज हुआ इस तरफ, तो यहां से 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपान में 4x क्यूब इंटू dt हमें मिला। तो dx को क्या अलट करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपान में 4x क्यूब इंटू dt। ठीक है, dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हालांकि फर्स्ट है, तो फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो x क्यूब का x क्यूब, साइन का साइन, और ये आ जाएगा t ओपान में 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 ओपान में 4x क्यूब dt। बाप रे, जो चीज हमें चाहिए वही आ गई। तो जिसके चलते x क्यूब को x क्यूब कैंसिल, 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 प्लस एक्स की पावर 8 कैंसिल, तो हमारे पास बचा साइन t इंटू डी टी, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t प्लस c, और पुट अगेन t इज इक्वल टू tan इनवर्स x की पावर 4। तो tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। तो देखो बच्चों कितने आराम से हमने ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया हुआ है। पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो लेक्चर के अंदर और नए टॉपिक की बात करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो जिसके चलते पहले आपको फील करवाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, उनको अच्छे से मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 7.3, ठीक है। तो ध्यान से